also we were seeing, Jesus said that if you love your life in this world, you will lose it. तो पिछले सप्ताह से हम ये बात को सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप इस संसार के जीवन को से प्रेम रखोगे तो आप इसे खो दोगे, But if you lose your life in this world, you will gain it for life eternal. पर अगर आपने इस जीवन को अगर खो दिया है तो आप अनंत काल के लिए उसे पाओगे। And there is a lifestyle that Jesus taught us to live. और ऐसे ही एक जीवन शैली प्रभु ने सिखाया है हमें जीने के लिए। In the world, everybody lives for themselves. और इस संसार में तो सभी लोग अपने लिए ही जीते हैं What pleasure can I get? कि मुझे क्या फायदा मिलेगा इससे। Because we run after all these pleasures, they keep on sinning, and then they feel they live such a bad life, miserable life. और क्योंकि वो इस सुख विलास के पीछे ही दौड़ते हैं, इसलिए बहुत ही एक खराब जीवन जीते हैं, संसार में पाप में जीते हैं। Only in the will of God there's peace and joy and love. और सिर्फ प्रभु की इच्छा अनुसार ही में आनंद और शांति है। You can try any other way. आप कोई भी दूसरा और मार्ग जी सकते हो। Only by doing the will of God you can get true satisfaction in life, and your purpose in life can be fulfilled. और परंतु सिर्फ प्रभु के इच्छा अनुसार चलने में ही आपको संतुष्टि मिलेगी आपके जीवन में। That's why Jesus taught us to pray, Father, your will be done on this earth as it is done in heaven. इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया कि आप ऐसा प्रार्थना करो कि पिता आपकी इच्छा हो मेरे जीवन में। God has called us to live in heaven, so he has called us to prepare ourselves to do his will every day. और प्रभु ने हमें बुलाया है कि हमें तैयार करे उनके अनुसार, उनके इच्छा अनुसार चलने के लिए। And Jesus Christ has shown us the way. और प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग को हमें दिखाया है। It is not a difficult way. और ये कठिन मार्ग नहीं है। Jesus Christ is our example because he also came in the same body as you and I have. और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उदाहरण है क्योंकि वो भी उसी शरीर में आए जो हमारे पास है आज। He did not overcome because he was God. और वो प्रभु थे, इस वजह से उन्होंने विजेता नहीं पाया। The same desires that you and I have, Jesus also was tempted. वही इच्छाएं जो आप में और मुझ में है, उन्हीं का प्रलोभन प्रभु ने भी सहा। In Hebrews chapter 5 it says that he was tempted in all points as we are, but yet without sin. और इब्रानियों 5 में कहा है कि प्रभु ने भी सारे प्रलोभन का सामना किया परंतु उन्होंने कभी पाप नहीं किया। So many temptations we go through, trials, we find it difficult, but when we look at Jesus, God will give us the Holy Spirit. He overcame, and we also can overcome by the Holy Spirit. और कितने सारे प्रलोभन का हम सामना करते हैं परंतु हमें जैसे प्रभु ने उन पर विजय पाया वैसे ही वो हमें भी सामर्थ देंगे उन पर विजय पाने का। And because he lived a sinless life, God, he could die for your sin and my sin. और क्योंकि उन्होंने एक निष्पाप जीवन जिया इसलिए उन्होंने आपके और मेरे लिए अपने मृत्यु को सहा। When we look at our sins, we tell the Lord, Lord, I am your sin. और जब हम प्रभु को देखते हैं हम ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपका पाप हूं। You died for me, for my sin. आप मेरे लिए मरे, मेरे पापों के लिए। When we look back in our hidden life, so many sins we have done. हमारे गुप्त जीवन में जब हम देखते हैं हमने कितने सारे पापों को किया है। All the anger, all the immorality, everything that is hidden before men, God knows. कितने सारे गुस्सा और व्यभिचार के बातें जो मनुष्य से तो छुपा हुआ है परंतु प्रभु जानते हैं। All our proud thoughts and all our selfishness, God knows. जो भी हमारे घमंडी विचार थे और हमारे स्वार्थीपन है वो प्रभु जानते हैं। All our unbelief. और जो भी हमारा अविश्वास है। We cannot hide our sin, but we from God. हम हमारे पापों को प्रभु से नहीं छुपा सकते। Tell Lord, Lord, this is I am a sinner, and Lord, you came to die for me. I believe in you, and I believe that you come to save me from my sin. हमें कहना है प्रभु को कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ और आप मुझे बचाने के, पापियों को बचाने के लिए आए अपने पाप से। And that is why Jesus rose again because he was sinless. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ क्योंकि वो निष्पाप थे। That we also can live the resurrection life. क्योंकि हम भी उस पुनरुत्थान के जीवन को पाए। That is what we testify in the baptism. और यही गवाही हम देते हैं बपतिस्मा में। My old man is dead and now a new life I am going to live in this world is by the power of the Spirit, the resurrection life. कि मेरा पुराना जीवन चले गया है, मर गया है और अब इस पुनरुत्थान के जीवन में मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ। The Lord Jesus is changing all my anxious thoughts, my worldly desires into heavenly और desires. प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे जो चिंता के विचार थे उसे बदल रहे हैं स्वर्गीय विचारों में। I've got peace in my heart. और अब शांति है मेरे हृदय I में। know he cares for me. और मैं जानता हूँ कि वो मेरा ख्याल करते And my हैं। future is good in his hands. और मेरा भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है उनके हाथों में।
both in my life and both in this life and the life to come. तो ये इस जीवन में और आने वाले जीवन के लिए भी। So because of this great hope, we can live this life even though we have to go through a lot of sufferings. और ये महान आशा के तहत हम इस जीवन को जी सकते हैं जबकि बहुत सारे कठिनाइयां आए फिर भी। We saw in Isaiah 53. और हम यशाया 53 में आज हमने पढ़ा This is a life sketch of how Jesus lived, कि ये एक चित्र है कि कैसा यीशु मसीह जिए, how he looked. कि वो कैसे दिखे। He was only 33 years old वो सिर्फ 30-33 वर्षों के थे after he died. और उसके बाद उनका मृत्यु हुआ। How did he look? We like to see how Jesus looked. वो कैसे दिखते थे, हमें ये बहुत जानना होता है कि वो प्रभु कैसे दिखते We see थे। so many photos of Jesus everywhere, this with long hair and praying like that. हम कितने सारे चित्रों को आज देखते हैं, प्रभु का लंबे बाल थे और वो प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। But Jesus didn't look like that. It was some artist to imagine some Jesus. परंतु यीशु मसीह ऐसे नहीं दिखते थे, वो तो बस एक चित्रकार का एक चित्र बनाने का था। He was not a European. He was not American. वो यूरोपियन और अमेरिकन नहीं थे। He just looked like Asian, just like you, all the young people here. वो एशियन जैसे हम और आप दिखते हैं वैसे थे। You look at all these boys here, 25, 30 years old. Jesus just looked like them. और आप आज देख सकते हो कि 25-30 वर्षों के जैसे लड़के आज यहाँ पे दिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही दिखते होंगे। He didn't look like a film star or a hero. वो कोई नायक फिल्म स्टार के जैसे नहीं दिख He was a रहे। very ordinary man. वो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति He थे lived like a carpenter. और एक मिस्त्री कारपेंटर थे वो, He wore ordinary clothes. और बहुत ही सामान्य उन्होंने कपड़ों को पहना। But in that life of his, he had a pure life, the life of God. परंतु उनका जीवन जो था, उनके पास एक शुद्ध निष्पाप जीवन था जो प्रभु का था, And he could be a blessing to others. और वो दूसरों के लिए आशीषित बना। And he suffered like every human being. और हर एक व्यक्ति के समान वो उन्होंने कष्टों को सहा। He could have been born in a very rich family और वो एक बहुत ही धनी परिवार में जन्म ले सकते थे, or even a middle class family. और यहाँ तक कि एक मिडिल क्लास फैमिली तक में भी जन्म ले God said सकते you थे। go into a poor family. परंतु प्रभु ने कहा कि नहीं, आप एक गरीब परिवार में And जाओ। all of us know people who are poor, how much difficulty and problem they have. और हम जानते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं कितने सारे दुख परेशानियां होती है उनमें, Every day's food also is difficult to get. और प्रतिदिन का खाना भोजन भी के लिए कितना उन्हें कठिन परिश्रम करना They होता है, don't have very good clothes. और उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते पहनने That के। is why he can be an example for all the poor people of our country. इसलिए वो सभी गरीबों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। Most people think that having good clothes and lot of good food and grand house will make them very happy. बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा भोजन और बहुत अच्छे कपड़े होना, घर होना, ये उनको बहुत आनंद देगा। But Jesus showed another way. You have to have your heart clean from sin, then you'll be happy wherever you are. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि आपके हृदय में आप पाप से स्वतंत्र हो जाओ, तब आप आनंदमय होंगे जहां पर भी आप हो। And whatever problems in your life that you have in this earth, God will take care. और जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो उनका ख्याल प्रभु रखेंगे। Yes, you will go through a lot of problems and troubles. हाँ, आप बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं में But जाओगे, the good thing is that God is there with us. पर अच्छी बात यह है कि प्रभु हमारे साथ है। We are His children. हम उनके बच्चे हैं। Because we want to follow Him, He will take care of us. Just the Father will take care of us, just as He took care of Jesus. और क्योंकि हम उनका पीछे पीछे चलते हैं, जैसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह का ख्याल रखा, वैसे ही वो हमारा ख्याल रखेंगे। And after this world is, after our life is, the world is over, we are going to live for millions and crores of years with Him. और इस संसार के जीवन का अंत होते ही हम करोड़ों वर्षों तक उनके साथ जिएंगे। People who have the best in this world, they have no hope. जो बेहतरीन लोग हैं इस संसार के, उनके पास कोई आशा नहीं They'll है। say, what will happen to you after you die? और वो कहते हैं कि क्या होगा आपके जीवन के साथ जब आपका मृत्यु हो जाएगा। We don't know. हमें नहीं पता। I have no idea. I'm a little frightened of dying. मुझे कोई विचार नहीं है, मैं बहुत भयभीत होता हूँ मरने से। But as a child of God, you can be sure that you will go to heaven. पर अगर आप प्रभु के बच्चे हो तो आप निश्चित हो सकते हो कि आप स्वर्ग जाओगे। Receive Jesus in your life. Whatever sin you have done in your life, ask God to forgive you. आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ अपने जीवन में। जो कोई पाप आपने किया है आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह से कहो उसे क्षमा करे। When I was going to Sunday school at VBS, I heard one preacher say that there was this young girl who was only 10 years old. और जब मैं संडे स्कूल को जाता था तो मैंने एक बात वहां सुना था। एक जवान बहन थी जो एक 10 छोटी बच्ची लड़की थी, वो 10 वर्षों की थी। When she heard about following Jesus, she wrote in a piece of paper,
I received Jesus Christ today and accepted him into my life. I want to follow him. I want to follow him with my heart. और उन्होंने अपने जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो उन्होंने एक बुक में एक पेपर पे लिखा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है और मैं अब उनके पीछे चलूंगी। And she kept it into her purse. और उन्होंने अपने पर्स में उसे रखा। Sometime later, after one day, she fell sick or I don't know what, she got an accident and she died. और एक दिन पश्चात ही उनका कुछ एक्सीडेंट होके उनका मृत्यु हो गया। Even young children die, young people also die. और जवान बच्चे भी मरते हैं। But when the parents and they opened the purse, they found this letter. I received Jesus in my life, and they knew that she is in heaven. जब उनके माता पिता ने उनका फिर पर्स को खोला तब उन्होंने ये चिट्ठी को देखा जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में और वो निश्चित हुए कि वो स्वर्ग गई है। This is a wonderful hope and promise that each of a child of God, a true Christian, born again Christian has. ये एक महान आशा और प्रतिज्ञा है जो हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के पास है। We repent from our bad ways and say, Lord, I don't want to do these bad things. I don't want to live a selfish life. I want to please you. हमें मन फिराना है हमारे पूरे सारे पापी जीवन से और कहना है प्रभु को कि मुझे ये जीवन नहीं जीना है प्रभु, मुझे आपका पीछा करना This is है। the greatest miracle that can happen in anybody's life. और ये सबसे महान चमत्कार है जो हर किसी के जीवन में हो सकता है। If you have not done in your life, you tell the Lord, Lord, come in my life. I will want to please you only. अगर आपके जीवन में ये नहीं हुआ है तो आप प्रभु से कहो कि आपके जीवन में आए और मुझे सिर्फ आपको प्रसन्न करना है प्रभु। The Bible says in John chapter 1, all those who received him, he gave the right to become the sons of God. बाइबल कहता है यूहन्ना के किताब में जो कोई भी उनके पास आए उन्होंने अधिकार दिया प्रभु के संतान होने का। If you are not an ordinary person who is there like an Aam Aadmi, you are a son of God. अब आप एक आम आदमी नहीं रहे परंतु आप प्रभु के संतान हो। And now you can live for Jesus. अभी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जी सकते And हो। how did Jesus live? और यीशु मसीह कैसे जिए? Jesus, while he was on this earth, he was a son of God because he received the Holy Spirit. यीशु मसीह जब इस संसार में जी रहे थे वो प्रभु के पुत्र थे और उनके पास पवित्र आत्मा था। But he had so many things that he had to deny himself. परंतु कितने सारे चीजों में उन्हें अपनी इच्छा को मारना पड़ा। Chapter 4 verse 1 said, since Jesus Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. और पहला पतरस 4 में एक वचन ये बताता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। No, in our flesh, in our body, we have so many sinful desires. हमारे शरीर में हमारे पास कितने सारे पापी अभिलाषाएं हैं। It's right, starts from childhood. ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। Children, what are the desires of their own flesh? और बच्चों में क्या शरीर की अभिलाषाएं होती है? They don't want to listen to their parents. उनको अपने माता पिता का नहीं सुनना होता They're है। very selfish. They want this, they want that. वो बहुत स्वार्थी है, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए होता है। They want what they keep on crying and shouting, I want this, I want that. और वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। Jesus was filled with the Holy Spirit as a small boy. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे जब वो एक छोटे लड़के भी थे। The Holy Spirit said, do what I tell you, don't argue, don't fight, don't tell lies. और पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि आप जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसे जियो, आप कुड़कुड़ाओ मत, लड़ो मत। Be obedient to your father and mother. आप आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी बनो आपके माता और पिता के And प्रति, God will help you. और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। Jesus was in submission to his parents all his childhood. और प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा समर्पण किया अपने माता पिता को उनके पूरे बचपने के दिनों में, Because he denied his own will. क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को इनकार किया। He must have wanted to go out to play. और उनका मन होता होगा कभी कि बाहर वो खेलने जाए, But his mother said, please come here and do this work in the house. पर अगर उनके माता ने कहा होगा कि नहीं आप यहाँ पर आकर ये इन काम को करो, He listened to his mother. उन्होंने सुना होगा। That is why Jesus was blessed. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आशीषित थे। And that is why he got so much understanding of the word of God. और इसलिए प्रभु के वचनों का इतना समझ था उनके पास। From a young age, if you are really obedient at home and obedient to the Holy Spirit, then God opens the scriptures and you get so much of revelation. अगर आप एक जवानी के उम्र से ही अगर आप आज्ञाकारी बनते हो तो प्रभु आप पर बहुत सारे उनके वचनों का प्रकाशन करते हैं। We read at the age of 12, he knew so much of the scriptures and he could discuss about it.
और 12 वर्ष की उम्र में ही हम देखते हैं कि कितने सारे बाइबल का उन्हें उन्हें वचनों का याद था और वो कितने सारे बात करते थे लोगों से उनके विषय में। He didn't have the Bible at home, और उनके पास बाइबल नहीं था but he अपने घर paid पे, very close attention. परंतु उन्होंने बहुत ध्यान से ध्यान दिया। And he asked questions to all the older people, the older priests and the Bible teachers. And they were also surprised at how much wisdom he had. और जो उनके बुजुर्ग लोग थे, तभी के याजक लोग थे, उनसे उन्होंने बहुत प्रश्न किया और वो भी अचंभित हुए ये देखने के लिए कि इनमें कितना सारा बुद्धि है। The more we listen to the Holy Spirit, the more wisdom and knowledge of God we get. और जितना हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं उतना ही हमें बुद्धि और ज्ञान मिलता है। It's not just memorizing scriptures and having a lot of knowledge. He knew God and knew God gave him revelation of the word of God. वो सिर्फ बाइबल के वचनों को, प्रभु के वचनों को जानते नहीं और उन्हें याद नहीं करते थे, परंतु प्रभु ने उन्हें बहुत सारा प्रकाशन भी दिया था उन वचनों पर। And that's why he hated sin. और इसलिए वो पाप से नफरत करते थे। He had a tendency, he also has a tendency to do the wrong things. और उनमें भी ये संभावना था कि वो गलत कामों को करे, And Jesus said, no. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ना कहा। Oh, Holy Spirit, help me. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो। The Holy Spirit helped him to overcome sin. और पवित्र आत्मा ने सहायता उनका किया पाप से विजय पाने के He लिए। did the things that is right in the sight of God. और उन्होंने सही कामों को किया जो प्रभु के नजर में सही था। So all of you children also can do the thing that is right in the sight of God. तो आप सब छोटे बच्चे भी उन सही कामों को कर सकते हैं जो प्रभु के नजर में सही है। Be faithful in your studies, be obedient at home, do good to others. आप आज्ञाकारी बनो आपके घर में, आप अच्छा बनो दूसरों से, और पढ़ाई में आप विश्वास योग्य रहो। It's such a happy life to live. और ये कितना ही एक आनंदित जीवन है जीने के And लिए। soon we have to leave this world and you'll be sure that your place is reserved in heaven for you. क्योंकि जल्द ही हमें इस संसार को छोड़कर जाना है और आप निश्चित रह सकते हैं कि एक जगह को तैयार किया है आपके लिए स्वर्ग में। So just obey God. So say not to my own selfish will, but say yes to the Lord. आपको प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। अब हमारे इच्छा को इनकार करके कहना है कि प्रभु आपकी इच्छा हो। We will stop sinning. आप पाप करना छोड़ बंद कर दोगे। Same thing for teenagers and young people. और यही बात टीनेजर्स और जवान लड़कों के लिए, बच्चों के लिए भी We है। have strong desires to do so many things. आप में बहुत सारे अभिलाषाएं, इच्छाएं होती है करने के You लिए, get angry. कि आप गुस्सा करो I want this. कि मुझे ये चाहिए। All evil sexual desires. कि बहुत सारे लैंगिक अभिलाषाएं, दुष्ट अभिलाषाएं हैं। I want to please my friends, how to live like the people of this world live. कि मुझे अपने मित्रों को प्रसन्न करना है और इस संसार के लोग जैसे जीते हैं वैसे ही जीना है। But the Holy Spirit will show us how to live every day. परंतु पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि हमें कैसे जीवन जीना है प्रतिदिन। God has not called us to be rishis and munis and ascetics, but to enjoy everything in this world. हमें प्रभु ने कोई ऋषि मुनि और ऐसे बनने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु इस संसार के भी सारे वस्तुओं का आनंद उठाने के लिए बुलाया है। But God says, don't go cross the limit. Don't do the wrong thing. परंतु प्रभु कहते हैं कि आप उस सीमा को पार मत करो और गलत चीजों को मत करो। There was a godly man called C.S. Lewis. He said, enjoy all the good things, but don't be ready to give it up and don't sin. और C.S. लुइस भाई ने कहा था कि आप इस संसार के अच्छे वस्तुओं का आनंद लो, परंतु आप पाप में मत पड़ो। Yes, you can eat the good food, you can go for games, you can travel here and there. But when the Holy Spirit says something, stop, you stop. Otherwise, you'll fall into sin. और आप इस संसार के अच्छे भोजन को खा सकते हो और सैर कर सकते हो, यहाँ वहां घूम सकते हो, परंतु जब आपको पवित्र आत्मा कहे कि अभी आप रुक जाओ, तो आपको रुकना है। And to say no is very difficult. और ऐसे ना कहना बहुत कठिन होता है। Say no to your relatives, no to your friends. Say no, everybody will hate you. अपने रिश्तेदारों को ना कहना, अपने मित्र को ना कहना, अगर आप ना कहोगे उन्हें तो वो आपसे नफरत करने लगेंगे। We have experienced all that in our life, many of us. और हमने, बहुत से लोगों ने इस बात का अनुभव किया है हमारे जीवन में। We say, thank God, I want to be free from sin. I can have fellowship with you. और हम कहते हैं कि प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे पाप से छुटकारा दिया है और अब मैं आपके साथ संगति कर सकता हूँ। In this body we have lot of temptations because we have these bodily desires. इस शरीर में हमें बहुत सारे प्रलोभन होता है क्योंकि हम में बहुत सारे शारीरिक अभिलाषाएं हैं। And that's what the Bible says, the flesh. और इसी को बाइबल बताता है कि आपके देह में, Flesh is also the flesh of human beings, but the flesh is also the human nature, the desire to do
so many things in our life which are outside the will of God. और देह का अर्थ यही है कि हम में कितने सारे देह की अभिलाषाएं होती है जो प्रभु के इच्छा अनुसार नहीं होता। Jesus had the same flesh like you and me, और प्रभु यीशु मसीह में भी यही देह था जो आप में और हम में है, but he overcame it because he had the Holy Spirit. परंतु उन्होंने उस पर विजय पाया क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा था। He also had a desire to be lazy and to laze it out, उनमें भी ये इच्छाएं थे कि वो थोड़ा आलसी बने to overeat. और बहुत ज्यादा भोजन खाए, He didn't make one mistake. परंतु उन्होंने एक भी गलती नहीं किया। Why? क्यों? He had such a fear of God. क्योंकि उनमें इतना प्रभु का भय था। We don't have such a fear of God. That's why we do what we like and ultimately we suffer for it. हम में प्रभु का भय नहीं होता है, इस वजह से हम भटक जाते हैं और इसके वजह से हम कष्टों को सहते हैं। फिर When we listen to the desires of our flesh, we do it, we feel very nice about it. And afterward, we say, "Arey, maine kyun kiya aisa? Why did I say these things? Why did I talk like this? It's not correct at all." And that's why sin comes into our life and we suffer. और हमारे में भी बहुत सारे शरीर की अभिलाषाएं होते हैं और हम जब उसमें उसे करते हैं फिर हम पछताते हैं कि मैंने ये क्यों किया। In Isaiah 53, we says when Jesus was accused and he never opened his mouth. और यशायाह 53 में हमने देखा है कि जब जब प्रभु यीशु मसीह को पे दोष लगाए उन्होंने, तभी उन्होंने अपने मुंह को नहीं खोला। He was not of the argumentative character. उन्होंने वहां पर वाद विवाद नहीं किया, उनका चरित्र ऐसा नहीं था। The Holy Spirit told him, just keep quiet. He said, Lord, I will keep quiet. I will not justify myself. और पवित्र आत्मा ने वहां उसे कहा कि आप यहाँ चुप रहो, और वो चुप रहे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे सफाई नहीं दूंगा मेरा। When people said the Messiah will not come from Nazareth, he'll come from Judea, from Bethlehem. And this fellow, we know, Jesus is from Nazareth. How can he be a Messiah? जब भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि जो मसाया है वो जो बेथलेहम से आएगा, तो उन्होंने कहा कि वहां के लोगों ने कहा कि वो तो नासरत से आने वाला है, वो कैसे बेथलेहम से आ सकता है। Nazareth, there were no good people and no prophets coming from Nazareth. It was just a very bad type of place. और तभी नासरत बहुत ही एक खराब जगह था, वहां से कोई अच्छे लोग नहीं आते थे। But Jesus didn't tell them, no, you know, I was born in Bethlehem, then for a short time, and then I had to go to Egypt, and then ultimately I went to Nazareth. और वहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा था कि मैं बेथलेहम में ही पैदा हुआ था और फिर मुझे मिस्र जाना पड़ा और फिर वहां से मैं नासरत आया। See, the Holy Spirit doesn't want us to argue with people. आप पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ वाद विवाद करो, Because with argument we cannot win anybody. और ये इन वाद विवादों में हम नहीं किसी से जीत सकते हैं। Jesus kept quiet and allowed them to believe what they liked. और प्रभु यीशु मसीह वहां चुप रहे और उनको जो पसंद था वही करने दिया। All those who wanted peace and joy and were humble in heart, they came to the Lord. और जो भी लोगों को उनका आनंद और शांति चाहिए था और जो नम्र थे वो प्रभु के पास आए। The disciples of Jesus came to the Lord because they were tired of their sinful life. और प्रभु के चेले जो थे वो उनके पास आए क्योंकि वो थक गए थे अपने पापी जीवन से। The apostle Peter said, "Where can I go? You have the words of eternal life." और प्रेरित पतरस ने यही कहा कि प्रभु मैं कहाँ जा सकता हूँ, आपके पास अनंत काल का वचन है। Because Jesus lived such a good life, he could speak for his own life. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना एक अच्छा जीवन को उन्होंने जिया, इसलिए वो जीवन के विषय में बोल पाए। All the priests and the teachers of the Bible, they were just speaking the word of God, but they were not living their own life. और जो भी प्रचारक थे और याजक थे उस समय के, वो लोग प्रचार अच्छा नहीं कर पाते थे क्योंकि वो जीवन नहीं जी रहे थे। So when we speak out our own life and how God has done to our life, that carries weight and power. जब हम हमारे जीवन के विषय में बात करते हैं तो वो बहुत ही उसमें बहुत ही एक वजन होता है। That is, we know God and then we can speak about it very easily. क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं तो हम बोल पाएंगे उसके विषय में If we अच्छे। do not know God, we will just know the knowledge about God. That is not carries much weight. अगर हम प्रभु को जानते ही नहीं, सिर्फ ज्ञान है प्रभु का हमारे मन में, तो वो इतना भारी नहीं होता। How do we experience God? हम प्रभु का अनुभव कैसे By कर always सकते हैं? obeying Him. उनका आज्ञा का पालन करके। There was one Chinese proverb which I heard. एक चाइनीज प्रोवर्ब मुहावरा है एक, What you listen, you forget. जो आप सुनते हो वो भूलते हो, What you see, you remember. और जो आप देखते हो वो आपको याद रह जाता है, And what you do, you know. और जो आप
करते हो वो आप जानते हो, But you practice, you come to know, you know it. और जब आप उसका अभ्यास करते हो तब आप उस चीज को जानोगे। There are many people who have passed engineering, बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर बनते हैं, electrical engineer, they got degree for B.Tech and all these things they have passed. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो करते हैं, बीटेक का वो डिग्री प्राप्त करते हैं। One day one mother told his son, you have passed B.Tech and all, just repair this bulb and something is not working over here. और एक दिन एक माँ ने कहा कि आपने बीटेक पास कर लिया है, इस बल्ब को आप रिपेयर कर दो जो नहीं चल रहा है। He didn't know how to repair it. और वो नहीं जानते थे उसे कैसे रिपेयर करना है। Then he said, दूसरा तो अनपढ़ बड़ा, he knows how to repair it. You have done so much studies, you don't know how to repair. और उन्होंने कहा कि आप जो अनपढ़ है वो आके बल्ब को रिपेयर कर देता है, और आपने इतना पढ़ाई किया इंजीनियरिंग का, आप नहीं रिपेयर कर पा रहे उसे। God is more interested in our practical life than our theoretical life. और प्रभु हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ना कि हमारे Than our theory, what we. ना कि हमारे ज्ञान के जीवन में। So in our life, God wants us to experience Him by obeying Him in the different situations of life. और हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं कि हम उनका अनुभव करें, उनके आज्ञाओं का पालन करके। And obedience is not very easy. और आज्ञा का पालन करना ये आसान नहीं है। We like to do what we like to do. हमें पसंद है जो हमें पसंद है वही करना But if है। we do the things that we don't like to do, we learn very good things. परंतु जब हमें जो पसंद है वो नहीं करते हैं और ऐसे कामों को करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, And we must do with a willing heart. और हमें वो एक मन से करना है। Once we heard about an example about a young boy was told to sit down. हमने एक उदाहरण अच्छा सुना था मैंने, जब एक लड़के को कहा था कि आप बैठ जाओ, And he didn't want to sit down. और उसे बैठना नहीं था। Ultimately, his father told him to sit down. और अंत में उनके पिता ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाओ। But he said, I'm sitting down, but I'm inside, I'm standing. पर उन्होंने कहा कि मैं अब बैठ तो रहा हूं पर मेरे मन में मैं खड़ा हूं, I don't want to sit down. मुझे बैठना नहीं है। So they are outwardly sitting, but inside in their heart, their attitude had not changed. और बाहरी रूप से तो वो बैठ रहे हैं, परंतु उनका जो मनोभाव है वो बदला नहीं है। He didn't want to sit down. और वो बैठना नहीं चाहते थे, He wanted to do what he wanted to do. और उन्हें वही करना था जो उन्हें पसंद था। But he was humble in heart. He would have said, yes, I will not do what I want to do. I will do what my father wants me to do. और अगर वो नम्र होते तो वो ये कहते कि नहीं, मुझे जो पसंद है वो मुझे नहीं करना है, मेरा पिता अभी जो मुझे कह रहा है वो मैं करूंगा। If he does that regularly, he becomes an obedient boy. और अगर वो इसे निरंतर करते रहेगा ऐसे कामों को, तो वो एक आज्ञाकारी बालक He will कहलाएगा, be good in the studies. और वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, He will listen to the teacher. और वो अपने शिक्षक को सुनेगा। Everywhere that person will be very good because from the heart he wants to obey. और सभी जगहों पर वो इंसान अच्छा रहेगा क्योंकि वो अपने हृदय से आज्ञाकारी है। And for that, God has given us His word, and we have to obey with thankfulness. Lord, what you have given, you have said in your word, you are the great God. I will obey. और इस कारण प्रभु ने अपने वचनों को हमें दिया है, और इनका आज्ञा का पालन करना है हमें। I will not do what I like to do. और मुझे जो पसंद है वो मैं नहीं करूंगा I will प्रभु, do what you want me to do. और मैं वही करूंगा जो आप चाहते हो मेरे जीवन में करने। For that, there is a suffering that we find there is pain. और इसके कारण हम सहते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ दर्द होता है हमारे जीवन में। God's word is always right. प्रभु का वचन ये हमेशा सही है। Whatever God tells, do it. जो भी प्रभु आपसे कह रहे हैं आप उसे करो। Don't use your head. आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करो, Don't use your intelligence. और अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं You करो। know who's the most intelligent person? क्या आप जानते हो कि सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? Is the devil. वो शैतान है। He's very intelligent. वो बहुत ज्ञानी है। He will tell, God said this. वो कहता है कि प्रभु ने ये कहा है। Has God said it? You can do like this, you can do like that also. और वो कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे और वैसे भी कर सकते हो। He'll use our head, try to use your head and try to think. और वो कहते हैं कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो।
And that's where we fall into problems and we do the wrong thing. और इसलिए हम समस्याओं में गिरते हैं और गलत कामों को करते हैं। But we are obedient like children. Yes, my father said this. I don't know why he said it, but it is what he said. That is, I believe what he said is the right thing. I will do it. पर अगर आप छोटे बालकों के समान आज्ञाकारी बनो कि जैसे वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे कहा है ये करने के लिए, मैं नहीं जानता कि क्यों कहा है पर मैं ये करूंगा। There are so many things in our life every day as young people, adults, we like to do, but the Holy Spirit says no. ऐसे कितने सारे क्षेत्र है हमारे जीवन में, हम जवान लोग जो हम करना चाहते हैं, परंतु अगर पवित्र आत्मा हमें कह रहा है कि आप मत करो तो आप मत करो। Even as believers, once we become a believer, we still have got our selfish desires, our flesh. और विश्वासी होने के बाद भी हमें बहुत सारे स्वार्थी अभिलाषाएं होते हैं। We like to please ourselves. We like to please our relatives. We like to make money. So many things. हमें पसंद होता है कि हम अपने आप को प्रसन्न करें, हमारे रिश्तेदारों को प्रसन्न करें, धन कमाएं। But the Holy Spirit says, don't do this now. That's enough. That's enough. परंतु पवित्र आत्मा ये हमें बताता है कि अब आप ये मत करो, अब ये बस हो गया। Learn to say no to your relatives, no to yourself. आप ना बोलना सीखो अपने रिश्तेदारों से, अपने आप से। Because of that, there's a lot of struggle in our life. और इसके कारण आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। Because your parents will be against you. क्योंकि आपके माता पिता आपके विरुद्ध होंगे। Your friends will be against you. आपके मित्र आपके विरुद्ध होंगे। Your wife and husband will be against you. आपके पति पत्नी आपके विरुद्ध होंगे। They ask you, why are you doing like this? वो पूछेंगे आपसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। The word of God says it, and Jesus says it. That's why I want to please the Lord. और प्रभु का वचन ये कहता है, और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, इसलिए मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। Then they said, you will have to suffer. और वो कह रहे हैं कि आपको बहुत सहना होगा इसके कारण। You leave the house. आप घर को छोड़ दो। There are so many people in the Indian villages, when they turn to the Lord, they don't get water from the village. और कितने सारे गांव में, हमारे भारत के गांवों में लोग हैं जो प्रभु में आते ही उन्हें पानी वगैरह बंद कर देते हैं उनके घरों में जाने से। If a Muslim comes to the Lord, there's a duty of his relatives to kill him. और अगर एक मुस्लिम अगर प्रभु में आते हैं तो उनका कर्तव्य है उनके रिश्तेदारों का कि उनका हत्या They have to run from their place. और उनको वहां से भाग जाना होता है। Go to some strange place. कि एक बहुत ही एक दूसरे कहीं जगह पे जाकर रहे, वो Live like a stranger and eat food and live for the Lord. और वहां पे एक परदेसी के समान जिए और वहां पे भोजन को खाए और प्रभु के लिए जिए। That is the price we have to pay. और यही दाम हमें चुकाना है प्रभु के लिए। That's why Jesus said to follow me is not easy. इसलिए प्रभु ने कहा है कि मेरा पीछा करना आसान नहीं है। Count the cost. आप उसका दाम को गिनो। Are you willing to please me, or you're willing to please your relatives and your friends or other believers also? कि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो कि आपके रिश्तेदारों को और मित्रों को प्रसन्न करना चाहते हो। And when we say I want to please you, you will have to suffer and suffer and suffer. और जब आप ये कहोगे कि प्रभु मुझे आपको प्रसन्न करना है तो आप बहुत कष्टों को सहोगे। But he said, Lord, it's worth it. परंतु हम कहते हैं कि प्रभु ये अच्छा है। The Apostle Paul says, the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory that we have received. और ये कहता है कि ये जो अभी के समय का जो कष्ट हम सहते हैं वो कुछ भी नहीं है उस तुलना में जो हमें महिमा जो मिलेगा उस जीवन में। Who is the person who has suffered the most? Which human being has suffered the most in this world? और कौन ये ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्टों को सहा है इस संसार में? Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह है। Read Isaiah 53. आप यशाया 53 को पढ़ो। He lived in a poor house. वो एक गरीब परिवार में जिए। Everybody took advantage of him. His younger brothers and sisters also must have bossed around him and spoken any nonsense out to him. सभी ने उनका फायदा उठाया, उनके शायद भाई बहनों ने भी उन पर मालिकाना हक जताते हुए ऐसे उन पर किया होगा। He tried his best, but the Lord says, just accept whatever sufferings you get. और प्रभु ने जो उसे अपना लो जो भी आप कष्टों को सह रहे हो। He was hardworking, good all the time. और वो मेहनती थे और अच्छे थे निरंतर हमेशा। People took advantage of him. और लोगों ने उनका फायदा उठाया। And worst of all, they said you are the worst criminal. और सबसे ज्यादा लोगों ने उन्हें ये कहा कि आप सबसे महान अपराधी हो। And said, go to a cross. आप क्रूस पर चले जाओ। The Jews, the people who had the Bible said you deserve to die. और यहूदियों ने उन्हें कहा कि आपका मृत्यु हो जाना चाहिए।
Pilate, who was not a believer, he was not a Jew, he said, what wrong has he done? और पिलातुस जो एक विश्वासी नहीं था, वो एक यहूदी नहीं था, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या गलत किया है, Shall I release him? क्या मैं इसे छोड़ दूं? No, no, crucify him. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। But what has he done? पर उन्होंने क्या किया है? He said he's the son of God. उन्होंने कहा कि वो प्रभु के पुत्र है। They threatened him. They said, we will take the sin on ourselves. We will take his sin on ourselves. और उन्होंने कहा कि उनका जो पाप है हम अपने It was done to Jesus. सबसे बड़ा अन्याय है मसीह के साथ Follow we also का। emotional property. ये हो माता पिता और रिश्तेदार मुझे That I've got property in heaven. पर प्रभु मैं मैं जानता हूँ मेरे पास ही है। You take care of Lord wherever I मेरा प्रभु जहाँ will meet you. शांति होगा, When there is a problem, जहाँ समय और कठिनाइयों में जाओ आपके जीवन में I mean, the people सोचे कि मैं कितना है। and the doctors, so much of pain. एक बार मैं मेरा दांत को ठीक कर रहा था और मैं कितना दर्द हो रहा था मुझे। I got great relief in thinking that people putting big nails. और वो कितनी हाथों में And so many things you're going to face in this world. Look at Jesus always. आप प्रभु को देखो हमेशा, Then the Holy Spirit will comfort you. और तब पवित्र आत्मा आपको सहानुभूति करेंगे। Then you can go through the pain very well. और तब आप उस दर्द से बहुत अच्छे से जा पाओगे। You get the pain, but I will not lose hope. I will not despair. आपको दर्द तो होगा, परंतु आप ये कहोगे कि मैं इससे आशा नहीं मेरा टूटेगा। I'll have a song also in my heart. और मेरे पास एक गीत भी है मेरे हृदय When I में think how God loved me. कि प्रभु ने कैसे मुझसे प्रेम किया है। This is the secret, brothers and sisters. Always suffer in the flesh. Doesn't matter that you arranged all this. और ये से बात भाइयों और बहनों, हमें शरीर में कष्टों को उठाना है और यही कहना है कि प्रभु आपने सब व्यवस्था किया है जीवन में अच्छे के लिए। And what is the outcome in verse 2? First, to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lusts of man, the will of God. और दूसरे वचन में हम देखते हैं ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। Now, but that of Christ, a born again Christian, now I live for Jesus, not for the desires of all the people who live around me. आज वासी हुआ प्रभु ना कि इस संसार God has been thank God for that. Thank you for everything for my good. जो भी बाड़ा है प्रभु ने मुझे है मेरे जीवन बाड़ाओं को रखा है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु को कि वो आपने अच्छे के लिए किया है मेरे जीवन में सब। If I had got everything that I wanted to have, I'm sinning. मेरा जीवन में जो कुछ भी है वो सब Believes we have. और हमने कितने सारे पापों को किया है जब हम विश्वासी नहीं थे हमारे जीवन में, और विश्वासी होने के बावजूद बाद भी हमने ये पापों को किया है। Verse 3 says, for the time is already past, 1 Peter chapter 4 verse 3, time is already past, sufficient for you
to have carried out the desires of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lusts, drunkenness, carousing, drinking parties, and abominable idolatries. और पहला पत्रस 4 में 3रा वचन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले के समय गवाया, वही बहुत हुआ। The desire of the Gentiles. Gentiles are the people who are not the chosen people of God. We are all Gentiles. और अन्य जाति यहाँ पर वो लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए लोग नहीं थे, हम सब यहाँ अन्य जाति थे। Jews were the only people of God had chosen. और यहूदी लोग जो थे वो वही थे जो प्रभु के चुने हुए लोग थे। God had given commandments, instructions how to live a righteous life, a good life. और प्रभु ने उन्हें आज्ञाएं दिए थे, व्यवस्था दिया था कि कैसे आप एक अच्छे जीवन को जियो। All the other countries around us, including India, all we just live like. हमें जैसा पसंद था हम वैसे जीते थे। And because of that, all sort of sins were there in our life. और इसके कारण सभी प्रकार के पाप हमारे जीवन में थे। We ran after pleasure and all the sexual sins began to come into our life. हम सुख विलास के पीछे ही दौड़ते थे और बहुत सारे लैंगिक पाप भी हमारे जीवन में था। Eating, drinking. और खाना और पियक्कड़पन। That's we want to enjoy life. और ऐसे ही हमें जीवन का आनंद उठाना था। Music. और गाना, गीत, games. और खेल कूद। Just enjoying our lives, but after that is all sin. और हमारे जीवन का आनंद उठा रहे थे और उसके बाद क्या हो रहा था कि पाप So the famous athletes, footballers, so many of these things, they have lived in sin and living in sin, especially immoralities. और कितने सारे जो प्रचलित खिलाड़ी है वो हम जानते हैं, वो कितने सारे पाप में जिए हैं, अपने जीवन को व्यतीत किया है उन्होंने। They got fame and money. उनके पास बहुत सारा प्रसिद्धता और धन तो था। Thank God that you are not rich. आप अब प्रभु को धन्यवाद दो कि आप धनी नहीं हो। If you are rich, और बहुत सारा धन होता आप में, तो निश्चित है ये आप बहुत सारे बुरी आदतों में पड़ते। thank God that you got a lot of opposition from everywhere so that you can cry out to God for help and you can have fellowship with Him. आप प्रभु को धन्यवाद दो कि बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, आप प्रभु को पुकारो और उनके साथ संगति करो। All the rich people, including rich believers, have a lot of trouble with sin. और बहुत सारे धनी लोग, यहाँ तक कि विश्वासी धनी भी होते हैं, वो बहुत सारे समस्या और पाप में जीते हैं। Jesus told, I think in Luke 15, about the parable of the rich man and Lazarus. लूका के 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने धनी व्यक्ति और लाजरस का दृष्टांत बताया है। Lazarus was like a beggar. और लाजरस जो था वो वहां पे एक भिखारी के समान था। Daily food also he didn't have. और उनके पास प्रतिदिन का भोजन भी नहीं था। But he was a God-fearing man. परंतु वो प्रभु का भय रखते थे। You can say, God-fearing man can be a beggar. और आप कह सकते हो कि प्रभु का भय रखने वाला एक भिखारी कैसे हो सकता है? What Jesus said is a true story. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सत्य घटना है। He cried out to God. उन्होंने प्रभु को पुकारा। He had even sicknesses. और उनके पास बहुत सारे बीमारी थे। Boils on everywhere in his body. और फोड़े थे उनके शरीर में सारे जगह। Poor and sick. What a terrible condition. और वो गरीब और बीमार थे, ये कितना ही एक बुरी अवस्था है। But he feared God. परंतु उनमें प्रभु का भय था। And just the opposite, his neighbor. और ठीक उसके विपरीत उसका वो पड़ोसी था। He was lying at the gates. That man read the Bible, went to church, and had wonderful time every day. Every day was party. वो उनके फाटक में पड़ा हुआ रहता था लाजरस, और वो जो धनी व्यक्ति था उनके पास वो बाइबल पढ़ता था और वो कलीसिया जाता था और प्रतिदिन उनके घरों में पार्टी होता था। He was very healthy, strong. और वो बहुत स्वस्थ था और बहुत अच्छा सामर्थ था उसमें। But when we have all these good things in life, we don't think about God at all. पर जब आपके पास इतने सारे अच्छे चीजें होते हैं संसार के, तो आप प्रभु में समय नहीं बिताते हो। He had a wonderful life.
और एक बहुत ही बेहतरीन जीवन था उनके One पास। day he got a heart attack and died. और एक दिन उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ और उनका मृत्यु हुआ। And Jesus said he went straight to hell. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सीधे नरक गए। Everybody came to the funeral and said, such a nice man, he's gone to heaven. और सभी उनके जो मैयत पर आए होंगे उन्होंने कहा होगा कि ये कितने अच्छा व्यक्ति है, ये स्वर्ग गया होगा। So many people who say they're going to heaven, they're all going to go to hell. और कितने सारे लोग ये जो सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, वो नरक जा रहे हैं। Because God sees how they lived and they never feared God and they kept on doing secret sin. और क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु का भय नहीं रखा और वो अपने गुप्त जीवन में पाप करते रहे। Lazarus also had lots of desires and desires, but he said, Lord, in my sickness and my trouble, I cry out to you. और लाजरस के पास भी बहुत सारे इच्छाएं होंगे, परंतु उन्होंने अपने बीमारी में, अपने गरीबी में प्रभु को पुकारा। He judged himself. और उन्होंने अपने आप का न्याय किया। The troubles that come in your life and my life help us to judge ourselves. और जो भी समस्याएं, कठिनाइयां आते हैं हमारे जीवन में, उसमें हम अपने आप का, वो हमें सहायता करते हैं He अपने asked, आप का न्याय करने में। says, sorry to God, I don't want to live like that. My thoughts should not be like that. Lord, I thank you. Please help me. He always cried out to God. उन्होंने हमेशा प्रभु को पुकारा और अपने इच्छाओं को इनकार किया। So he died in the road and God said they took him to heaven, they took to paradise. और वो वहां पर रास्ते पे वो मर गए और प्रभु ने वहां कहा कि उन्हें स्वर्ग में लेकर गए। And when he went to heaven, he was, all the sickness had gone, everything, and he was having fellowship with Abraham. और जब वो स्वर्ग में गए तो उनका सारा बीमारी, सब चीजें निकल गया था। और वहां पे हमने सुना है कि वो अब्राहम के साथ संगति कर रहे थे। Because he sought God and in all his sicknesses and troubles, he sought after God. क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा अपने सारे बीमारियों में। God did not answer his prayer for healing or his poverty did not go. But he said, I thank you, God, for that. I remember you, your goodness. I seek after you. और उनका गरीबी वहां पर नहीं प्रभु ने निकाला, उनके जो बीमारियों में चंगाई उन्हें नहीं दिया, परंतु उन्होंने यही कहा कि प्रभु मैं आपको पुकारता हूं। Because of all his problems and difficulties, and he was kept free from sin. और उनके सारे कठिनाइयों में, बीमारियों में वो पाप से दूर रहे। You know, all the rich people, they have a lot of temptations. और बहुत सारे जो धनी व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत सारे प्रलोभन होता है। Their life is very comfortable. You very difficult to enter the kingdom of heaven. और अगर आपका जीवन बहुत ही आरामदेही है तो बहुत कठिन है प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। Because we love these things and said, okay, it doesn't matter, everything is going good, everything is fine, I don't have to seek after God. क्योंकि हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छा मेरा जीवन चल रहा है और सब चीजें अच्छा है, मुझे प्रभु के इच्छा अनुसार चलने का जरूरत Blessed नहीं are है। you when you have lot of troubles and problems. कितने आप धन्य हो जब आपके जीवन में कठिनाई, God, सहायता मांग सकते हैं। but God sometimes say, no, let you go through these problems. पर प्रभु हमें कभी कहते हैं कि नहीं, आप इन समस्याओं में जाओ You wait for some time. और आप रुको थोड़ा देर, Because I want your character to change first. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका चरित्र बदले। The Apostle Paul got sickness. और प्रेरित पौलुस के पास भी एक बीमारी था। I don't know what sickness was, eye disease or what this, but he was very much fed up. He said, oh Lord, please take it away. 3 times he said, please take it away from me. और कुछ तो एक आंख का बीमारी था, मैं नहीं जानता उन्हें, पर उन्होंने प्रभु को पुकारा। वो बहुत थक गए थे उससे और उन्होंने प्रभु को पुकारा कहकर कि आप ले लो ये मुझसे। The Lord told him, see, I allowed this so that you become weak, and in your weakness, I can be your strength. और प्रभु ने उन्हें यही कहा कि आपको मैंने ये दिया है आपकी कमजोरी में, और क्योंकि ये कमजोरी में I will be your strength. मैं आपका सामर्थ बनूंगा आपके कमजोरी में। You'll be free from sin. और आप पाप से दूर रहोगे। You long for me. और आप मुझसे सीखो। When everything is going, as they say in English, hunky dory, and everything is going on well, we don't have to seek after God. और जब सब चीजें अच्छा चल रहा होता है हमारे जीवन में, तब हम प्रभु को नहीं खोजते। I know so many believers here also, in my life also. When everything is going well, you're going for a picnic, you're going here and there, we hardly read our Bibles, we hardly pray,
We have no desire for the go for the meetings also. मैं बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में मैंने देखा है, जब बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा होता है तब उन्हें कोई समय नहीं होता है बाइबल पढ़ने का और एक अच्छे जीवन को जीने का, They are busy thinking about earthly things and food all the time. और वो व्यस्त रहते हैं संसार के ही जीवन के विचारों में और भोजन करने में। Then after their holiday and vacation, they come thoroughly backslidden. और जब उनका छुट्टियां खत्म हो जाता है तो वो पीछे हट गए हुए होते हैं। Brother Zach was saying recently, many of the believers in the vacation time, they go to their unbelievers' houses, and after 2 months, they come back completely backslidden. भाई जैक भी एक बता रहे थे कि बहुत सारे विश्वासी छुट्टियों में अपने अविश्वासी परिवार के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, और जब 2 महीने के पश्चात वो लौटते हैं तो वो बहुत पीछे हट गए होते हैं। They hardly read the Bible, they're talking about earthly things all the time. और वो अपने बाइबल को भी नहीं पढ़ते और सांसारिक वस्तुओं के विषय में ही बात करते रहते हैं निरंतर, Keeping on gossiping and backbiting. और गप लगाते रहते हैं और पीठ पीछे बात करते The Holy रहते हैं, Spirit's presence goes away from their life. और पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है वो उनके जीवन से चले जाता But if है। they are living in the hospital, gone to the hospital for 2 months, they come closer to the Lord. परंतु अगर वो एक अस्पताल में जाते हैं 2 महीने के लिए रहने के लिए, वो प्रभु से बहुत निकट आते Or हैं। they lost their job, और या तो अगर उनका नौकरी चले जाता they है, cry to God daily. वो प्रभु को पुकारते हैं फिर तब How- निरंतर। How good God's ways are. God's ways are better than our ways. कितना अच्छा है प्रभु का मार्ग, प्रभु का मार्ग जो है वो हमारे मार्गों से Because बहुत अच्छा है। He has got our eternal future in mind. और क्योंकि उनके पास हमारा अनंत काल का जो भविष्य है वो उनके मन में है। We look only from an earthly point of view. हम सिर्फ एक संसार के दृष्टिकोण से देखते हैं। But God is our Heavenly Father. He allows us to go through a lot of difficulties and trials, and we say, Thank you, Lord, for these things. Because of that, I've come to know you and be close to you. I know your word well. I know who you are. पर प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता है, वो जानते हैं, हमें यही कहना है कि प्रभु मैं जानता हूँ आप जो भी कुछ कर रहे हो मेरे जीवन के लिए वो अच्छे के लिए है, And I will be ready to see you after I die. और मैं तैयार हूँ आपको देखने के लिए मेरे मृत्यु के बाद। Most people don't like to think about the judgment seat. बहुत से लोग ये सुनना पसंद नहीं करते हैं न्याय के सिंहासन के विषय में। Verse 6 in chapter 4, verse 6, it says 1 Peter chapter 4, verse 6. But the gospel has this person be preached, verse 5. But they will have to give an account to him who's ready to judge the living and the dead. और पहला पत्रस 4 में 5 वचन, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। So the Lord Jesus is going to judge you and me, all of us sitting over here. और प्रभु एक दिन हमारे सबका न्याय करेगा, एक दिन जो भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, We lived and what we lived for. कि हम कैसे जिए और किसके लिए हमने जिया। Everything will come out. Say, why did you live? God knows the motives. सभी चीजें उस दिन पर बाहर आएंगे, क्योंकि प्रभु आपके उद्देश्य को भी जानते हैं। I have to give an account for myself. और हमें लेखा देना है, मुझे लेखा देना है मेरे जीवन का। All of us have to give account, even the unbelievers, even the rich people. और सभी लोगों को लेखा देना है, अविश्वासियों को भी, धनी लोगों को भी। If we seek the kingdom of God first in our life, God will say, good, everything that you did was to please me. अगर आप प्रभु के राज को पहला स्थान दोगे तो प्रभु कहेंगे कि आपने अच्छा किया है, You didn't live to please your parents आपने अपने माता पिता को प्रसन्न करने or के लिए नहीं relatives or जिया, your boss. या रिश्तेदारों को नहीं, मालिक को नहीं। Because one day I will ask you. क्योंकि एक दिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा। Right now we don't think that there is no test coming. अभी हम सोचते हैं कि कोई परीक्षा नहीं आ रहा है। We don't like to think about judgment. हमें न्याय के विषय में सोचना पसंद नहीं। Nobody likes to think about judgment. It is never preached in any church. किसी को पसंद नहीं है न्याय के विषय में बात करना, कि ये कोई कलीसिया में प्रचार नहीं किया This is जाता। a certainty. ये एक निश्चय है ये। Bible says everybody has to die and after that the judgment. और बाइबल बताता है कि सभी का मृत्यु होना है और उसके बाद न्याय का होना है। नहीं, बहुत समय है। I've got lot of, I am only 25 years old. How? I've got 50 साल बाकी है। हम ये सोचते हैं कि मैं तो अब बस 25 वर्षों का हूँ अब, और 50 साल बाकी है जीने के लिए, I will live and enjoy. और मैं अभी आनंद करूंगा जीवन का, Eat, drink and do what I like. खाऊंगा पीऊंगा और जैसा पसंद है वैसा जीऊंगा। मराठी जैसे मजा करा रे मजा मजा, आज से दिवस तुमचा समझा। और ऐसे मराठी में कहते हैं कि मजा करो और आज का दिन आपका समझो। आज मजा करने की जरूरत नहीं है, प्रभु का इच्छा करना चाहिए। और आज So we have to do the will of God every day. The Holy Spirit tell us, don't do your own maja.
और हमें प्रभु का इच्छा करना है, प्रतिदिन अपना मजा नहीं करना। And the sad thing is that most believers do what they like. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी जो उन्हें पसंद है वैसे ही जीते हैं। That's why we fall into sin so often. और इसलिए हम कितने कितने बार हम पाप में गिरते हैं। And that's why we keep on not progressing in our spiritual life. और इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाते। The other day, one brother said, I don't want to be in Balwadi all my life. और एक दिन एक भाई ने कहा था कि मुझे बालवाड़ी में नहीं रहना है मेरे जीवन भर। Whole life of most believers are just KG class. और बहुत सारे विश्वासी जो है वो केजी का क्लास में ही, बालवाड़ी में ही है। They never progress. और वो बढ़ोतरी को कभी देखते ही नहीं। Who will take this Bhagavad to learn all these things? We will do something happens. God will save me one day. कि कौन कष्ट उठाएगा इन सब चीजों को जानने का, प्रभु ख्याल करेंगे। See, God saves us. Even when we have done the worst things, God can forgive us when we ask, come to Him. प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आपने कुछ भी बहुत ही गंदा पाप भी किया होगा तब भी। But when you go to heaven, God will say, how much have you studied? I reached KG class. और जब आप स्वर्ग जाओगे और आपको पूछा जाएगा कि आपने कितना पढ़ाई किया है, तो आप कहोगे कि मैं बस केजी क्लास में But बालवाड़ी all में the था। other people who are not so good and all, they have done BSc, MSc, PhD. और जो दूसरे लोग थे जो इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने एमएससी और पीएचडी को प्राप्त कर लिया, They were so close to the Lord. क्योंकि वो प्रभु से इतना निकट थे Their heart was so sincere. और उनका हृदय इतना निष्कपट था। Let us always look at Jesus. One day we have to see Jesus face to face. Lord, I want to please you. और हमें एक दिन प्रभु को देखना है और हमें प्रभु से यही कहना है कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। Daily I want to do, not to do my will, take up my cross and to follow the Lord. प्रतिदिन मुझे अपना इच्छाओं को नहीं करना है, पर अपना क्रूस उठाकर प्रभु का पीछा करना When है। I do my own will, the Holy Spirit will say, this is not right. जब मैं अपने इच्छाओं को करूंगा तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये करना सही नहीं है। He is a wonderful guide and counselor and helper and helps us strength to do the right thing. और वही एक उत्तम मार्गदर्शक और सहायक है हमारे, और सही कामों को करने में बताते हैं। When we reach heaven, we'll say, thank you, Lord, for the grace. Thank you for the Holy Spirit you gave. It's not nothing of my own. It's your power in your guidance, because at that I am what I am. और जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अनुग्रह दिया, आपका पवित्र आत्मा दिया। ये मेरे कारण नहीं परंतु आपके कारण हुआ। The Apostle Paul became such a godly man. He said, I am what I am by the grace of God. और प्रेरित पौलुस ये उन्होंने यही कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ ये प्रभु के अनुग्रह के से हूँ। So what shall we do now? तो हम अब क्या करें? We shall start obeying the Lord. हमें प्रभु के आज्ञाओं का पालन Whatever करना the Lord शुरू करना। says, set it right. जो भी प्रभु हमें कह रहे हैं उसे आप सही रीति से करो। Repent, obey. आप मन फिराओ और आज्ञाकारी बनो। Humble yourself. अपने आप को नम्र करो God will lift us up. और प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे। And as always we say in the world, the time starts now. और जैसे संसार में हम कहते हैं कि समय अब शुरू होता है। The word of God also says, now today is the day of salvation. Now is the day of salvation. और प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार का दिन आज है। Everything, take it to the Lord. The Lord will guide us. और सभी चीजों को आप प्रभु के पास ले जाओ और प्रभु हमें मार्गदर्शन He is your करेंगे। personal tutor and counselor. और वो आपके गुप्त जीवन का वो शिक्षक है और वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। Wherever you are staying, और जहां पर भी आप रह रहे हो, you may be staying in Jumbre Talaya or any other place. The Holy Spirit is the same yesterday, today, forever. He'll help you. आप कोई भी स्थान में रह रहे होंगे, पवित्र आत्मा वही आप कल, आज और हमेशा के लिए वो वही है और आपकी सहायता करेंगे। If you have an interest to follow the Lord, God will send something to always to encourage you, the Word of God, the Holy Spirit. Nowadays we have Zoom meetings also, that you may come closer to Him. That is God's desire. God is very happy with that. अगर आप प्रभु के लिए इच्छा रखते हो तो कोई भी चीजों से वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, वो आपके पास आएंगे। अभी हमारे पास जूम मीटिंग और बहुत सारे जूम मीटिंग्स वगैरह भी होते हैं जिसमें हम आ सकते हैं। Lord will surely help us. और प्रभु हमारा निश्चय हमें सहायता करेंगे। Amen. आमीन। I thank God for today's encouraging words.
मैं आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। First Peter chapter 4 verse 1 and 2. पहला पतरस 4 अध्याय में 1 और 2 वचन। So here we see Christ suffered for us in the flesh. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया अपने शरीर में। So everybody we have to say that Christ suffered for me. और हम सभी को ये कहना है कि यीशु मसीह मेरे लिए उन्होंने दुखों को सहा। He who suffered in the flesh has ceased from sin. और वो जो जिन्होंने अपने शरीर में दुखों को उठाया है वो पाप से छुटकारा पाते हैं। For what? Hereafter live not for him but live to the will of God. और अब हमें हमारे लिए नहीं जीना है परंतु प्रभु के इच्छा अनुसार जीना है। So here in the middle of verse 1, arm yourselves also with the same mind. और यहाँ पे पहले वचन में ये बताता है उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। Arm yourself means, arm means a military word. और ये हथियार को बांध लेने का अर्थ क्या है? ये एक सेना में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। We can take it as a command. ये हम इसे एक आदेश के तौर पर ले सकते हैं Equip you with. कि हमें उसे बांध लेना है। So equip you with for what? और उसे बांधना है किस लिए? So for our sin Jesus suffered. और हमारे पापों के कारण ही प्रभु ने कष्टों को सहा। So we also have to fight with sin. और इसलिए हमें भी पाप के साथ लड़ाई को लड़ना है। Our enemy is sin. और हमारा जो दुश्मन है वो पाप है। Sin will work in us because of our desire. और पाप हम पर प्रभुता करते हैं हमारे इच्छाओं के कारण। James 1 13 and 14. God will not tempt anybody because we are tempted by our desires. और याकूब के किताब में यही कहता है कि प्रभु किसे प्रलोभित नहीं करते, हम हमारे इच्छाओं से ही प्रलोभन में गिरते हैं। Desire will be there throughout our life. और इच्छाएं हमारे पूरे जीवन में होंगे। Even though all our sins have forgiven, और हमारे सारे पाप का क्षमा हमें मिलने के बाद भी we are living life, हम एक नया जीवन जी रहे हैं। but desires towards sin always will be there. पर जो पाप के प्रति हमारे इच्छाएं है वो हमेशा होगा। But choice is ours. परंतु चुनाव हमारा है Whether we yield to our sinful desires कि क्या हम उस पाप के इच्छाओं में ही गिरते हैं or desire yield or yes to God's will. और कि क्या हम प्रभु के इच्छाओं को हाँ कहते हैं। If we choose God's will, then all our desires will go away. अगर हम प्रभु के इच्छाओं को चुनेंगे तो हमारे इच्छाएं जो है वो चले जाएंगे। So how to fight the sin? तो हमें इस पाप से कैसे लड़ाई करना है? Do we fight against sin every day, my dear brothers and sisters? क्या हम पाप के विरुद्ध लड़ाई को लड़ते हैं प्रतिदिन भाई और बहनों? Ephesians chapter 6 verse 10 to 14. इफिसियों के 6 अध्याय में 10 से 14 वचन। Our war or fight is not against flesh and blood. हमारा जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है। So we may think that wife is like that, husband is like that, children is like that, start fight and shout. हम ये सोच सकते हैं कि हम ये विचार करते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरे पत्नी ऐसी है और हम लड़ाई करने लगते हैं। Behind their behavior there is a spirit, evil spirit. और उनके ऐसे बिहेवियर के पीछे जो है वो एक शैतान का आत्मा है। So that is why we have to put on the whole armor of God.
इसलिए हमें इस प्रभु के कवच को पहन लेना है। Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है Don't yield desire of the flesh. और इस शरीर की अभिलाषाओं में नहीं गिरना है। So suffering is part of our life, my dear brothers and sisters. और कष्टों को सहना ये हमारे जीवन का हिस्सा है भाई और बहनों। You see, Jesus knew that suffering is part of his life. और प्रभु यीशु मसीह भी ये जानते थे कि कष्टों को सहना ये उनके भी जीवन का हिस्सा है। That is why he prayed in the last minute also. It is not your will be done. इसलिए उन्होंने उस आखिरी समय पर भी यही प्रार्थना किया कि पिता मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो। Like that in your Christian life, every day suffering will be there. और ऐसे ही आपके मसीह जीवन में भी प्रतिदिन कष्ट को सहना होगा। We may be tempted by so many sins. और कितने सारे पाप से हमें प्रलोभन होगा। Some godly men told, if today it is not tempted or not suffering, then my path is not correct. अगर एक ईश्वरीय भाई ने एक बार कहा था कि अगर आज के दिन में मेरे पास कष्टों को सहना नहीं है तो मैं सही मार्ग पर नहीं चल रहा। Romans 8 verse 17 and 18. और रोमियो के 8 में 17 और 18 वचन। If we suffer with Jesus, we will glorify with him. और अगर हम प्रभु के साथ कष्टों को सहेंगे तो हम उनके साथ महिमा भी प्राप्त करेंगे। We may think, I was thinking like that, if we accept Christ Jesus and our life will be very joyful. और मैं ऐसे विचार करता था कि जब हम प्रभु को अपनाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो बहुत आनंदमय होगा। Disease will not come. और बीमारियां नहीं आएंगे हम, Difficulties will not come. कठिनाइयां नहीं आएंगे हम, I will become rich. और मैं बहुत धनी होऊंगा। So what a human thinking or imagination, my dear brothers and sisters. और कितना ही एक मानवीय मेरा विचार था भाई और बहनों। But all things are false. परंतु सब ये बातें झूठ है। It is my own imagination. वो मेरा खुद का विचार था। But I know by the grace of God, all these things, the difficulties of suffering, loss of finance, everything comes to a Christian. और मैं ये जानता था कि जो भी कष्टों को सहना है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, ये सब एक मसीह के जीवन में आता है। John chapter 16 verse 33. और यूहन्ना के 16 में 33 वचन। Jesus has told, यीशु मसीह ने कहा है वहां, in this world you will have sufferings. और इस संसार में आपको बहुत सारे सताव होंगे, But be of good cheer. I overcame the world. पर आप धाड़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। Yeah, if I imagine that there will be no suffering, no trials, this is false, my dear brothers and sisters. अगर मैं सोचूंगा कि कोई सताव नहीं होगा मुझे, कोई कठिनाइयां नहीं होगा मुझे, तो ये झूठ है भाई और बहन। John chapter 16 verse 2. और यूहन्ना 16 में दूसरा वचन। Please read, brother. That is हम पढ़ेंगे। 16 verse 2. यूहन्ना 16 में 2 वचन। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। Yes. You see, such a suffering, difficult time will be there. आप देखते हो कि ऐसे कठिन समय आएंगे, कष्टों का सामना होगा। So 20 also. और 20 वचन भी देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। Yes. Now we may suffer, we may tear, but our sorrow will become joyful. और यहाँ पे हम अब शोक करेंगे, हम अब कष्टों का सामना करेंगे, परंतु हमारा जो शोक है वो आनंद में बदलेगा। So in our suffering, we may imagine or we may think that हमारे कष्टों के सहने में भी हम ये विचार कर सकते हैं। so I am following Christ.
कि हम प्रभु का पीछा कर रहे हैं I serve the Lord with sincere heart. और मैं एक निष्कपट हृदय से प्रभु का पीछा कर रहा हूँ I pray daily. और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ I meditate God's word. और मैं प्रभु के वचनों पर मनन करता हूँ। But the people who don't know God परंतु वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, do not pray to God. वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करते They do so many evil things. और वो कितने सारे दुष्ट काम करते हैं They are prosperous. और वो बहुत धनी है। It is nature, my dear brothers and sisters. In our mind, this kind of thought will come. ये बहुत स्वाभाविक है भाइयों और बहनों कि हमारे मनों में भी ऐसे विचार आते हैं So that is not our duty. और ये हमारा कर्तव्य नहीं। Please read in Jeremiah chapter 12 verse 1. हम यिर्मयाह के 12 में एक वचन देखेंगे। Righteous are the Lord when I plead with you. Yet, let me talk with you about your judgments. Does the way of the wicked prosper? Who are those happy who do so treacherously? यिर्मयाह 12 में 1, हे यहोवा, यदि मैं तुझ से मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? While we faithful and suffer, कि क्यों हम विश्वास योग्य है और फिर भी कष्टों को सहते हैं। it is natural that we see only people and enjoy. ये बहुत स्वाभाविक है कि हम इस संसार के लोगों को देखें जो आनंद कर रहे हैं। But God's way, God's method, God's time is different. परंतु प्रभु का मार्ग, उनका जो चीजों को करने का तरीका है वो बहुत अलग है। In God's time, He will make us joyful. और प्रभु के समय पर वो हमें आनंद देंगे। In His time, He will make us prosperous. और उनके समय पर वो हमें धनी बनाएंगे। Everything. वो सब जानते हैं। One thing, it is not our duty to mind of other people. और ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के जीवन को ना देखें। Mind your own business. हम अपने काम में हमारा ध्यान लगाए। So, my dear brothers and sisters, तो भाइयों और बहनों, as we heard, we fully submit to God. और जैसा हमने सुना कि हमें पूरी रीति से समर्पण करना है प्रभु को। Trust the Lord with all our heart. हमें अपने सारे हृदय से प्रभु पर विश्वास करना है। Do not lean on your own understanding. और अपने समझ का हमें इस्तेमाल नहीं करना। Acknowledge Him in all our acts. God will direct our paths. और हमारे सारे कर्मों में प्रभु हमारे मार्ग को हमें मार्गों में हमें मार्गदर्शन करेंगे। He is Almighty God. और वो महान परमेश्वर है। He cares for us. He loves us. और वो हमारा ख्याल करते हैं। He is able to do far more than all that we can ask or imagine. और वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमारे सोच और विचार के परे है कि प्रभु क्या कर सकते हैं। We always pray to God हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है to lead us a life that pleases Him. कि हमें उस मार्ग में ले चले जो उन्हें प्रसन्न करता है। Then God will bless us. Amen. तो प्रभु हमें आशीष देंगे।